राजस्थान की इस पावन धरा पर सहकारिता के इतिहास में पहली बार जो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक और जो हम विचार लेकर के आगे बढ़े थे, जो हम नारे लगाते थे कि एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस में बैरिकेड बनने वाली उस धारा 370 को समाप्त कर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान अपने से छोटे से टेन्योर में राजस्थान में विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे इस राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राज्यसभा के हमारे सदस्य और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, दोनों ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और हमारे डेयरी के मंत्री जी आदरणीय जोराराम कुमावत जी और सभी विराजमान सभी मंत्रिपरिषद के सभी साथीगण, विधायकगण, सभी सामने विराजमान इस पूरे राजस्थान से पधारे सहकारिता से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्हें सहकारिता के इस महत्व को समझ करके उन्होंने अलग विभाग का इसका दर्जा दे करके और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका जिम्मा दे करके इस विभाग का जो महत्व बढ़ाने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम बजाएं। और जिस प्रकार से आपने 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के, जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करें। ऐसे अनेक नए नवाचार करके हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में जिस प्रकार से आपने काम किए हैं, निश्चित रूप से उसकी सबकी चर्चा रहेगी बाद में। मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं हमारे इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से वो उन्होंने दायित्व संभाला है उसके बाद लगातार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे से विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है जिसमें लगभग 600 गोदामों के लिए आपने 100% अनुदान देकर के इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है, चाहे से राजस्थान के किसानों को सरकार जो है शॉर्ट टर्म लोन देती थी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लोन के साथ साथ जो है पशुधन से भी वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी राजस्थान में गोपालक कृषि क्रेडिट कार्ड योजना हमारी प्रारंभ हुई है। और राजस्थान के 75 लाख किसानों को
जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसी प्रकार से राजस्थान के 75 लाख किसानों को आपने भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि देकर के राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ एक छोटा सा निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा कि सहकारिता के इस मूवमेंट में पैक्स हमारी दूरी होती है। बहुत सारी पैक्स जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होती है। उन आत्मनिर्भर नहीं होने वाली या जो कमजोर जो हमारी सोसाइटीज है, उनमें हमारे व्यवस्थापकों के मानदेय को देने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपसे इस अवसर पर आपसे यही अनुरोध है कि हम उनको अगर थोड़ा सा अनुदान देकर के हमारे ये जो पैक्स है, जो अब बहुउद्देशीय पैक्स हो गए हैं, उनको कैसे हम मजबूती दे सके, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं जब से मैं 2-3 दिन से लगातार नीचे चर्चा में था, तो पूरे राजस्थान से आने वाला कोऑपरेटिव का हर व्यक्ति कहीं न कहीं उत्साह से लेकर के आया था और उसको ऐसा पूरा विश्वास है जब यहां से हम जाएंगे तो एक नई सोच लेकर के कैसे हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सके, ऐसा एक मैसेज लेकर के यहां से जाएंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सबका यहां इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सहकार।